प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का छोटा सा टॉपिक है। अक्सर लोगों का ये मिसकंसेप्शन होती है कि सीएमडी में आप जो भी कमांड प्रोवाइड करते हैं डॉकर फाइल के अंदर, वो जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होती है जब आप डॉकर को फर्स्ट टाइम रन करते हैं। फर्स्ट टाइम आपने डॉकर इमेज को यूज़ करते हुए डॉकर रन की कमांड प्रोवाइड की और डॉकर रन की कमांड ने इमेज को यूज़ करते हुए कंटेनर क्रिएट किया, तो जस्ट उसी टाइम ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। तकरीबन ये हर बंदे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। सीएमडी इंस्ट्रक्शन डॉकर फाइल में, सीएमडी इंस्ट्रक्शन में जो भी कमांड आप प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा, जब भी कंटेनर आपका रीस्टार्ट होगा तो वो कमांड आपकी हमेशा एग्जीक्यूट होगी। कंटेनर को आप स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो सीएमडी वाली इंस्ट्रक्शन आपकी दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। और डेफिनेटली जब आप डोकर रन की कमांड यूज़ करते हुए इमेज के थ्रू कंटेनर क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम भी डेफिनेटली ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो लैब की तरफ आते हैं। ये मेरे पास बड़ी बेसिक सी डोकर फाइल है। इवेंटों का बेस इमेज उसने पकड़ा और ऐप गेट की कमांड उसने यहाँ पे एग्जीक्यूट की, उसको मैंने रन किया और अपाची को सिंपली मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। उसके बाद मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है cmd.sh का, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को मैंने ड्यूरिंग बिल्डिंग, ठीक है, जब इमेज मेरा बिल्ड हो रहा है उस दौरान मैंने इस cmd.sh फाइल को रूट पाथ के ऊपर कंटेनर के अंदर कॉपी करवा दिया है। ये स्क्रिप्ट कर क्या रहा है, बेसिकली ये स्क्रिप्ट अपाची को स्टार्ट कर रहा है, अपाची की सर्विस को, ठीक है। ये स्क्रिप्ट और कुछ टेम्परेरी फाइल्स या टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहा है। और फिर मैंने cmd को यूज़ करते हुए इस बैश स्क्रिप्ट को कॉल करवाया और फिर एंड डाल के मैंने टेल -f स्लैश डेव स्लैश नल का, आपको पता है ये एक स्पेसिफिक फाइल होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके अंदर जो कुछ राइट किया जाता है वो फ़ौरन से फ्लश हो जाता है कंटेंट आपका। तो समझ लीजिए एक ब्लैक होल टाइप की फाइल है हमारे पास। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने इसको यूज़ किया है ताकि मैं कंटेनर के अंदर एटलीस्ट अपना एक प्रोसेस फोरग्राउंड मोड में चला सकूं। असल में ये स्क्रिप्ट मेरा क्या कर रहा है, अपाची को ये फोरग्राउंड मोड, बैकग्राउंड मोड में चला रहा है, इसी वजह से इसको मैंने यूज़ किया। अगर आप अपाची को फोरग्राउंड मोड में स्टार्ट करवाते हैं तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अभी मैंने आपको यही बताना है कि cmd कमांड इस स्क्रिप्ट को कॉल करवा रही है। अब इस स्क्रिप्ट को जब आप कॉल कर रहे हैं cmd के थ्रू, इसका मतलब जब भी कंटेनर आपका रीस्टार्ट होगा तो इस स्क्रिप्ट के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सेट ऑफ कमांड्स आपने डिफाइन की हैं, वो हमेशा आपकी एग्जीक्यूट होगी कंटेनर के रीस्टार्ट पे। ये स्क्रिप्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। सिंपल बैश स्क्रिप्ट है। सेट माइनस ई में बताता हूँ आपको क्या करता है अभी थोड़ी देर में। ये सिंपली अपाची को बैकग्राउंड मोड में स्टार्ट कर रहा है और फिर mkdir कमांड को यूज़ करते हुए मैंने एक स्लैश टेस्ट की डायरेक्टरी क्रिएट की रूट पे। cd करके मैं इस टेस्ट की डायरेक्टरी में चला गया और टच को यूज़ करते हुए मैं ब्लैंक फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 ये 4 फाइल्स मैंने क्रिएट की है। सिंपली एक छोटा सा एक बैश स्क्रिप्ट है जो अपाची की सर्विस को बैकग्राउंड मोड में स्टार्ट कर रहा है और कुछ एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है टेस्ट के नाम से। उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहा है। तो अपाची हमारा स्क्रिप्ट के थ्रू रन होगा और इसी स्क्रिप्ट के थ्रू आप कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, फ़ोल्डर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो देखते हैं कंटेनर का बिहेवियर क्या होता है हमारे पास। इसको मैं पहले बिल्ड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ डॉकर बिल्ड टैग लगा लेते हैं। मैंने कहा कि cmd टेस्ट कोलन वर्जन 1 फॉर एग्जांपल टैग लगा दिया और करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल को उठाओ। इमेज मेरा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। इस इमेज को अब रन करते हैं। जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम रन करूँगा तो cmd.sh के अंदर जो सेट ऑफ कमांड्स आपकी डिफाइन हुई हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। डॉकर रन
-d D1 मोड में हमने चलाना है, क्योंकि मैंने एक फोरग्राउंड मोड में एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया टेल -f के साथ। तो मेरा डॉकर का ये कंटेनर सक्सेसफुली बैकग्राउंड मोड में चलेगा, डिटैच मोड में। आगे पोर्ट अगर आपने अपाची को एक्सेस करना है तो ठीक है, आप कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने 1990 कर दिया, पोर्ट 80 कर दी। और इमेज मैंने बिल्ड किया, उसका नाम क्या डिफाइन किया, टैग उसका ये इमेज। इसको यूज करते हुए मैंने डोकर रन -d-p और इमेज नेम आगे आ गया। डोकर ps में करता हूँ तो सक्सेसफुली मेरा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और इसको मैं एक्सेस करता हूँ। डोकर एग्जec मैंने की कमांड के थ्रू मैं बैश शेल लॉन्च कर रहा हूँ। ps ops मैंने किया तो देखें ये स्क्रिप्ट मेरा एज ए PID 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, और टेल -f भी यहाँ पे एज ए फोरग्राउंड मोड में चल रहा है। अब मैं सीडी करके रूट पे आता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे cmd.sh का जो स्क्रिप्ट मैंने कॉपी करवाया था वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसके अलावा मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करवाई थी, और उस डायरेक्टरी का नेम क्या रखा था, आई थिंक टेस्ट रखा था। ऐड करता हूँ मैं cmd.sh। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टेस्ट के नाम से मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है। ये देखें, ये टेस्ट के नाम से डायरेक्टरी भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सीडी करके मैं टेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो फाइल्स मैंने क्रिएट करवाई थी वो फाइल्स भी यहाँ पे आ गई हैं। आपने बड़े मज़े से CMD के अंदर अपनी जो भी इन्वायरमेंट सेटअप करने की इंस्ट्रक्शन थी वो डिफाइन कर दी। कल को हुआ क्या, किसी रीज़न की वजह से आपको इस कंटेनर को रीस्टार्ट करना पड़ा, ठीक है, आपको इस कंटेनर को रीस्टार्ट करना पड़ा या स्टॉप करना पड़ा, आप स्टॉप की कमांड दे दें, या आपका डोकर होस्ट वाली मशीन रीबूट होगी, रीबूट होने के बाद आपके कंटेनर ऑटो स्टार्टअप पे सेट नहीं थे, तो आपको मैनुअली जब स्टार्ट करना पड़ा स्टॉप्ड कंटेनर को जो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका था। तो फिर देखते हैं क्या स्टेटस होता है। आपने स्टॉप दी की कमांड दी, यहाँ पे कंटेनर मेरा स्टॉप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डोकर पीएस करता हूँ तो देखिए मेरा कंटेनर स्टॉप हो चुका है। अब मैं दोबारा से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट किया मैंने, देखिए मैं डोकर पीएस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीज़न दिखाता हूँ। मैंने डोकर पीएस -a मैंने किया तो देखिए वो बता रहा है ये कंटेनर मेरे पास था एक, ठीक है, और ये चलते साथ ही ये चला था, चलते साथ ही ये 1 सेकंड के बाद ये एग्जिट हो गया। मैंने डोकर लॉग्स की कमांड से मैंने देखा कि क्या एरर आया, कोई मुझे दिखाई है। तो ये देखें उसने कहा कि अपाची स्टार्ट, अपाची को उसने सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया, लेकिन कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी स्लैश टेस्ट फाइल एग्जिस्ट। वो कहता है कि आप जो डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं रूट के ऊपर टेस्ट के नाम से, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब वो एग्जिस्ट करती है तो ये कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब CMD के अंदर आपकी जो कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपका कंटेनर सक्सेसफुली दोबारा से स्टार्ट नहीं हुआ, आप यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आपने CMD फाइल को जब आपने डिज़ाइन करना है, CMD को यूज़ करते हुए आप जब किसी बैश स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है उस बैश स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट अगर है, अगर कोई स्पेसिफिक कमांड आपकी फेल्ड हो जाती है, अगर स्पेसिफिक कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो स्क्रिप्ट ही उसको हैंडल कर रही हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ही डिफाइन कर देता कि देखो भी अगर स्लैश टेस्ट की डायरेक्टरी बनी हुई है, एक कंडीशन लगा देता तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो,
स्किप कर दो नेक्स्ट कमांड के ऊपर, या आप चाहते हो हर दफ़ा जब कंटेनर रीस्टार्ट हो तो आपका ये जो स्लैश डेस्क की डायरेक्टरी है रिक्रिएट हो, तो आप स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ हैंडल करें कि जब भी कंटेनर स्टार्ट हो तो सीएमडी के अंदर rm माइनस rf लगा के आपने कहा कि हमेशा टेस्ट की डायरेक्टरी डिलीट हो जाए, डिलीट होने के बाद आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो। तो अगर इस टाइप का कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा हो तो आपको उसको स्क्रिप्ट के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अभी मेरा कंटेनर नहीं चल रहा, तो इसको चलाने का तरीका क्या है, मैं cmd.sh के अंदर आता हूँ। असल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ था सेट माइनस ई क्या करता है, अगर आपकी बैश स्क्रिप्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती तो आपका बैश स्क्रिप्ट फर्दर आगे प्रोसेस नहीं करेगा फर्दर कमांड्स को। तो mkdir ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, इसकी वजह से ये नीचे वाली मेरी कमांड्स भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर तो मैं ये निकाल दूंगा, ठीक है, सेट माइनस ई, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर दिए, जैसे अपाची को स्टार्ट कर रहा है। अब क्या होगा, ये डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है और उस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स भी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ये कमांड मेरी चलेंगी लेकिन ये फेल्ड हो जाएगी क्योंकि टेस्ट के नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है। बहरहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया, जब मैंने इसको कमेंट कर दिया है तो मेरा ये सारा का सारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब सारा का सारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे उसमें कोई स्पेसिफिक कमांड फेल्ड हो जाए, तो मेरा कंटेनर रीस्टार्ट वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ, इसको बहरहाल ये हमारे किसी काम का नहीं है कंटेनर, ये तो फारिग हो गया है, ये डिज़ाइन इस तरीके से हुआ था, तो इसको अब मैं स्टॉप कर देता हूँ। और अब मैं दोबारा से बिल्ड करता हूँ, बिल्ड हो चुका है, दोबारा से इसको रन करते हैं। डोकर रन की कमांड से मैंने इसको रन किया। अब मैं डोकर पीएस करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो देखिए कंटेनर मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है। अब मैं डोकर इसको रीस्टार्ट करते हैं, बल्कि अभी मैंने रीस्टार्ट किया, या यहाँ पे इसके लॉग्स दिखाता हूँ आपको भी पहले से। रीस्टार्ट किया तो अपाची वो कह रहा है सक्सेसफुली हमारा स्टार्ट हो गया। अगर आप आपने अपाची को भी टेस्ट करके देखना हो, आप यहाँ से टेस्ट करके देख सकते हैं। लोकल होस्ट 1990 पे है, तो अपाची का वेब पेज मेरा सक्सेसफुली सर्व हो रहा है। अब इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, डोकर रीस्टार्ट और कंटेनर आईडी। अब इसको मेरा सक्सेसफुली रीस्टार्ट होना चाहिए क्योंकि मैंने बैश स्क्रिप्ट के अंदर ये हैंडल कर लिया है। मैंने डिफाइन कर दिया कि कोई स्पेसिफिक कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर भी मेरा पूरा का पूरा वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, या पूरा का पूरा cmd.sh पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आपका एग्जीक्यूट होगा तो कंटेनर आपका रीस्टार्ट हो सकता है सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ से डोकर पीएस करता हूँ, तो देखिए मेरा कंटेनर अब रीस्टार्ट होने के बाद भी स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँ डोकर लॉग, एंटर किया, तो देखिए वो बता रहा है कि ये डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मेरा कंटेनर रीस्टार्ट हो गया। अब तो आपको ये पॉइंट पता लग गया कि हर दफ़ा सीएमडी के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सीएमडी का जो बेस स्क्रिप्ट है आपका, वो हमेशा, या सीएमडी वाली जो कमांड, चाहे आप इंडिविजुअल कमांड दे दें या कोई बेस स्क्रिप्ट दे दें, वो सारा का सारा स्क्रिप्ट आपका कंटेनर के रीस्टार्ट होने पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अच्छा, सम टाइम, अभी तो मैंने सेट माइनस ई को यहाँ से कमेंट कर दिया, सम टाइम होता है आपको इसको सेट माइनस ई को कमेंट नहीं, आप ये नहीं चाहते कि यार मेरी एक स्पेसिफिक कमांड अगर फेल्ड हो तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट वो एग्जीक्यूट हो जाए। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कमांड नंबर 3 फेल्ड होगी और कमांड नंबर 4 को चलने के लिए 3 की कोई ना कोई आउटपुट चाहिए थी, तो जाहिर है आप कमांड नंबर 3 आपकी फेल्ड हुई है, कमांड नंबर 4 को चलने के लिए कमांड नंबर 3 की आउटपुट चाहिए थी,
तो ज़ाहिर आप कमांड नंबर 4 के चलने का फ़ायदा कोई नहीं है, चलने का कोई फ़ायदा कोई नहीं, तो ज़ाहिर आपको सेट माइनस ई लगाना पड़ेगा, बजाय इसके कि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आपका एग्जीक्यूट हो। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे होंगे, ये बेसिक सा स्क्रिप्ट नहीं होगा जो सिंपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहा होगा। आपका फुल फ्लेज एक इन्वायरमेंट, आपकी एप्लीकेशन इस बैश स्क्रिप्ट के थ्रू ही हो सकता है कॉन्फ़िगर हो रही हो। वहाँ पे हो सकता है आपकी ऐसी मजबूरी हो कि आप सेट माइनस ई बैश स्क्रिप्ट के अंदर अपना सेट करें। वहाँ पे इसको कमेंट अगर आप कर देंगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़े, या आपकी एप्लीकेशन उस इसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन ही हुई कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन फेल्ड होती है तो वो चलती जाए आगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट की डायरेक्टरी क्रिएट की, अगर मेरी टेस्ट की डायरेक्टरी क्रिएट ही नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके अंदर फाइलज़ीम ये जो टच वाली कमांड है मेरी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है ना, वो कमांड यहीं पे आप चाहते हैं ऊपर से ही फेल्ड हो जाए, आपका पूरा का पूरा स्क्रिप्ट चले ही ना, तो आपको सेट माइनस ई लगाना पड़ेगा। दूसरा आपने ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है कि cmd.sh के अंदर आपने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट नहीं डिफाइन कर देना कि सारी की सारी आपकी जो इन्वायरमेंट का सेटअप है कंटेनर के अंदर वो इस बैश स्क्रिप्ट के थ्रू ही हो रहा हो। उसकी रीज़न ये है कि बैश स्क्रिप्ट जितना लंबा होगा, जितना लंबा चौड़ा ये स्क्रिप्ट होगा, जितना लेंथी होगा, जितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो डेफिनेटली कंटेनर को स्टार्ट होने में भी उतना ज़्यादा टाइम लग देगा। तो आपने कोशिश यही करनी है जितनी की जितनी कमांड, जितनी की जितनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप इमेज बिल्डिंग के दौरान, यानी कि डोकर रन को यूज़ करते हुए, डोकर फाइल के अंदर रन की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए जो कमांड्स आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं वो इन्वायरमेंट बिल्डिंग के दौरान ही सेट करवाएं। इमेज बिल्डिंग के दौरान, इमेज के स्टार्ट होने पे आपने जो इन्वायरमेंट सेट करवाना है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। और दूसरा, अगर वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता होना चाहिए उसमें अगर कोई कमांड आपकी फेल्ड होती है और आपका cmd.sh का स्क्रिप्ट पूरा का पूरा सक्सेसफुली आपका अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो कंटेनर आपका सक्सेसफुली रीस्टार्ट नहीं हो सकता। अभी मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने कंटेनर को रन किया था, रन के बाद मेरा रीस्टार्ट में कर रहा था तो रीस्टार्ट नहीं हो रहा था स्टॉप स्टार्ट की कमांड से। हाँ, उसको रीस्टार्ट करने से पहले मैं मैनुअली डोकर एग्जक करके उस कंटेनर के अंदर लॉगिन करता, और लॉगिन करने के बाद मैं स्लैश टेस्ट की डायरेक्टरी को ही डिलीट कर देता। उसके बाद मैं अपने कंटेनर को रीस्टार्ट करवाता तो डेफिनेटली मेरा कंटेनर सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो जाना था। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ना ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में ये काम बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आपकी सीएमडी की इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को कॉल करिए, हो बैश स्क्रिप्ट को, और उस बैश स्क्रिप्ट को जब आप कॉल करेंगे तो वो स्क्रिप्ट के अंदर जितनी की जितनी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी हमेशा रीस्टार्ट पे एग्जीक्यूट होगी। बार बार मैंने रिपीट किया, ये पल्ले बांध ले ये पॉइंट अपने माइंड में। सेम यही केस एंट्री पॉइंट के साथ भी है। एंट्री पॉइंट वाली स्क्रिप्ट के अंदर आप जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे हमेशा कंटेनर के स्टॉप स्टार्ट पे एंट्री पॉइंट भी हमेशा आपका, एंट्री पॉइंट का स्क्रिप्ट या एंट्री पॉइंट वाली कमांड भी हमेशा कंटेनर के रीस्टार्ट पे आपकी एग्जीक्यूट होती हैं।